हाय एवरीवन। सो टुडे वी स्टार्ट टॉपिक रैशनल नंबर। तो हमने प्रीवियस पीरियड में क्या क्या देखा था, हम एक बार रिवाइज करेंगे। तो हमने प्रीवियस पीरियड में रैशनल नंबर की डेफिनेशन देखी थी, उसके बाद कुछ दो प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर देखे थे, उसके बाद हमने इक्विवेलेंट रैशनल नंबर, उसके बाद हमने कुछ मतलब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे निकालते, बहुत सारे तरह के एग्जाम्पल्स हमने देखे थे। करेक्ट। तो हम एक छोटा सा रिवाइज करेंगे कि रैशनल नंबर किसे कहते हैं। ओके, P/Q is a rational number. Q is non-zero, मीन्स डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए, कोई भी नंबर चलेगा। ओके, जैसे कि 1/2। तो 1/2 इज अ रैशनल नंबर। कोई भी हम लिख सकते हैं, 3/4, 9/4। ओके, जो भी आपको चाहिए या फिर जो भी दिया होगा। मीन्स एक फ्रैक्शन दिया है तो फ्रैक्शन इज आल्सो कॉल्ड एज रैशनल नंबर। तो अभी कैसे पहचानेंगे फ्रैक्शन कौन और रैशनल नंबर कौन। करेक्ट। जैसे ये 1/2 दिया है, -1/2 दिया है। Okay, 1/2 is a rational number and it is also fraction. -1/2 is a rational number. ऐसा क्यों? क्योंकि हमने रैशनल नंबर के डेफिनेशन में पढ़े थे कि हमें जो न्यूमरेटर या फिर डिनोमिनेटर है वो इंटीजर मीन्स एक तो पॉजिटिव एक तो नेगेटिव। सो इट इज रैशनल नंबर एंड इट इज फ्रैक्शन। तो ये छोटा सा डिफरेंस है, हमें कंसेप्ट क्लियर करते जाना है। आई होप कि आपको पूरे कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं, है ना। तो आज हम पढ़ने वाले हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर। स्टैंडर्ड फॉर्म का दूसरा नाम है रिड्यूस फॉर्म। ओके, रिड्यूस फॉर्म। रिड्यूस मतलब आपको पता है, बड़े से छोटा करते जाना। ओके, वैसे ही हम आज रैशनल नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे। तो हम स्टैंडर्ड फॉर्म की डेफिनेशन पहले देखेंगे। देखिए, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ रैशनल नंबर, अ रैशनल नंबर इज सेड टू बी a rational number is said to be in the standard form. उसे स्टैंडर्ड फॉर्म कहेंगे कब? इफ इस डिनोमिनेटर इज अ पॉजिटिव इंटीजर, उसका जो डिनोमिनेटर है वो क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। एंड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। ओके, उसका जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ऐसा एक कॉमन फैक्टर चाहिए जो सिर्फ 1 हो। ओके, तो ये फैक्टर मीन्स क्या, हम 2 मिनट में बिल्कुल क्या करेंगे, रिव्यू करेंगे। तो देखिए, 6 के फैक्टर कैसे करेंगे? कहाँ से नंबर लाइन स्टार्ट होती है हमारी? 1 से। ओके, डिजिट्स 0 यहाँ पर इंक्लूड नहीं होगा, 0 डिजिट स्टार्ट फ्रॉम 0, नो प्रॉब्लम, बट वी शुड स्टार्ट फ्रॉम 1। 1 2 3 4 5 एंड 6। दिस आर द नंबर। 6 तक क्यों लिखे? क्योंकि हमारा जो गिवन नंबर है वो 6 है। तो हमें अगर 6 के फैक्टर लिखना है, क्या लिखना है? 6 के फैक्टर लिखना है। सो 1 के टेबल में 6 आता है, सो 1 इज द फैक्टर ऑफ 6। 2 के टेबल में 6 आता है, करेक्ट, सो 2 इज आल्सो फैक्टर ऑफ 6। नाउ 3 2 ज़ा 6, करेक्ट, तो 3 के टेबल में आता है 3। 4 ये फैक्टर है क्या? नहीं है, क्योंकि 4 के टेबल में 6 नहीं आता। 5 नो, इट इज आल्सो नो, इट इज आल्सो नो। नाउ रिमेनिंग इज 6। ओके, हमने प्रॉपर्टीज भी पढ़े थे फैक्टर्स की। 1 इज कॉमन फैक्टर ऑफ एनी नंबर एंड गिवन नंबर इज द हाईएस्ट फैक्टर ऑफ दैट नंबर। मतलब जैसे कि यहाँ पर 6 है तो 6 उसका हाईएस्ट फैक्टर है। तो ये होते हैं फैक्टर्स। तो चलिए देखते हैं एक एग्जाम्पल, है ना, जो डिपेंड है स्टैंडर्ड फॉर्म के ऊपर। ना हमारा देखिए एग्जाम्पल, एक्सप्रेस रैशनल नंबर। क्या करना है? रैशनल नंबर को एक्सप्रेस करना है। कौन सा रैशनल नंबर है? 24/-42। ये हमारा गिवन रैशनल नंबर है इन स्टैंडर्ड फॉर्म। कैसे एक्सप्रेस करना है? स्टैंडर्ड फॉर्म में, है ना। क्या करना है? स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है। तो चलिए देखते हैं, हमने क्या लिखा? द गिवन रैशनल नंबर इज, कौन सा गिवन है? 24/-42, करेक्ट। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले इन दोनों का एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ निकालने के बाद इन दोनों को डिवाइड करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, कैसे करना है देखिए। तो हाँ, एचसीएफ कैसे निकालेंगे? डिवीजन मेथड से। हमने एचसीएफ निकालना सीखे हैं, तो हमने एचसीएफ निकालने के 2 मेथड सीखे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड डिवीजन मेथड, करेक्ट। तो हम ये डिवीजन मेथड से करेंगे। तो चलिए चलते हैं। तो डिवीजन मेथड में क्या होता है? हम डिविडेंड किसे लेते हैं? जो हाईएस्ट है। हाईएस्ट कौन है? 24 के 42। सो वी राइट 42 एज अ डिविडेंड। एंड हु इज द डिवाइजर? जो स्मॉलेस्ट नंबर है, दोनों में से स्मॉल कौन है? 24। तो 24 वी रिटर्न एज अ डिवाइजर।
करेक्ट। तो अभी एचसीएफ निकालना स्टार्ट करेंगे। तो 24 के टेबल में 42 आता है? नो। तो हम 1 से स्टार्ट करेंगे। 24 1 जा 24, करेक्ट। सो 12 माइनस 4 18, सॉरी 8 एंड हियर हाँ 1 आया 18। फिर जो हमारा डिवाइजर रहता है हम कहाँ पर लिखते हैं? नीचे 24, करेक्ट। फिर से इन दोनों की डिवीज़न हमने ऐसे अब जब निकाले थे डिवीज़न मेथड से तब हमने वहाँ पर पढ़े हैं। ओके, आई होप आपने प्रैक्टिस भी की होगी जो हमने एग्जाम्पल्स लिए थे। तो चलिए देखते हैं 18 और 24 फिर से 18 1 जा 18, सो 24 minus 8 6, who is the remainder? 6. Now again this 18 is written as a dividend 18. Now 18 है तो अभी हम क्या करेंगे? 6 के टेबल में 18 है, करेक्ट। 6 3 जा 18। हमें ये मेथड मीन्स ये स्टेप कहाँ तक जाना है? जब तक ये 0 नहीं आता। जहाँ पर 0 आएगा उसका जो डिवाइजर है वो हमारा क्या रहेगा? एचसीएफ, करेक्ट। तो 6 इज द एचसीएफ ऑफ 24 एंड 42। तो चलिए देखते हैं हमने क्या निकाली एचसीएफ। तो हम लिखेंगे यहाँ पर द HCF. व्हाट इज द लॉन्ग फॉर्म ऑफ HCF? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF ऑफ किसका निकाल रहे हम? 24 एंड 42 इज क्या आया? इज 6। ओके, यहाँ तक बात समझ में आई? ओके, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट एचसीएफ निकालें। फिर हमारा जो गिवन है 24 अपॉन माइनस 42, तो हम क्या करेंगे? एचसीएफ जो भी आया मीन 6 है एचसीएफ, तो 6 से डिवाइड करेंगे। 24 डिवाइड 6 एंड माइनस 42 है तो इसे ब्रैकेट में लिखेंगे माइनस 42 डिवाइडेड बाय 6। तो 24 डिवाइडेड बाय 6 4 एंड 42 डिवाइडेड बाय 6 बताइए 7, करेक्ट। लेकिन साइन की तरफ ध्यान देना है, यहाँ पर माइनस साइन है तो यहाँ पर क्या आएगा? माइनस साइन, ओके। 4 बाय माइनस 7। लेकिन हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म की डेफिनेशन क्या कहती है कि जो हमारा डिनोमिनेटर है वो क्या चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर चाहिए। लेकिन हमारा तो नेगेटिव आया तो हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना? कैसे करेंगे कन्वर्ट? बाय मल्टीप्लाइंग माइनस 1। सो 24 बाय माइनस 42 इज इक्वल टू, हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सा है? 4 बाय माइनस 7 है। लेकिन हमारा डेफिनेशन के हिसाब से हमें डिनोमिनेटर में क्या चाहिए? पॉजिटिव चाहिए, तो हम इसे पॉजिटिव में करेंगे। कैसे करेंगे? -7 है और यहाँ पर 4 है, इसे पॉजिटिव में लाना है, मतलब क्या? मल्टीप्लाइड बाय -1 एंड मल्टीप्लाइड बाय -1, ओके। सो 4 1 जा 4 एंड साइन माइनस, नीचे डिनोमिनेटर में -7 मल्टीप्लाइड बाय -1, तो क्या होगा? 7 1 जा 7 और साइन पॉजिटिव, तो हम पॉजिटिव साइन लिखेंगे नहीं। तो अभी ये डेफिनेशन में भी सेटिस्फाइड होता है और स्टैंडर्ड फॉर्म तो हमने निकाल लिया, ओके। तो देखिए हमने सबसे पहले क्या किया? जो गिवन रैशनल नंबर था वो लिखा 24 बाय -2। फिर दोनों का एचसीएफ निकाले। एचसीएफ क्यों निकाले? क्योंकि हमें एचसीएफ से डिवाइड करना था, है ना? एचसीएफ आया 6, हमने डिवीजन मेथड से क्या निकाले? एचसीएफ निकाले। तो ये एचसीएफ आया 6 इसलिए हमने डिवाइड किया। फिर डिवाइड करने के बाद हमने क्या किए? आंसर निकाले। मीन्स 4 बाय -7 था, लेकिन -7 डिनोमिनेटर में था, तो हमने डेफिनेशन को सेटिस्फाई करने के लिए हमारा जो डिनोमिनेटर है नेगेटिव था उसे हमें पॉजिटिव में करना था, इसलिए हमने क्या किए? मल्टीप्लाइड बाय -1 किए। सो -4 बाय 7 इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ, किसका स्टैंडर्ड फॉर्म है? 24 बाय -42, ओके। तो देखेंगे सेकंड एग्जाम्पल, एक्सपीरियंस रैशनल नंबर। कौन सा रैशनल नंबर दिया है हमें अभी? -30 बाय -45, ओके, इन अ स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या करना है? स्टैंडर्ड फॉर्म में से कन्वर्ट करना है।
तो क्या करेंगे सबसे पहले, नाउ सॉल्यूशन है ना। गिवन, क्या गिवन है हमें, द गिवन रैशनल नंबर, गिवन रैशनल नंबर इज क्या दिया है, -30 बाय -45। ओके, फिर इसके बाद हम क्या निकालते हैं, HCF निकालते हैं। HCF किसका निकालेंगे, 30 और 45 का निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, डिवीजन मेथड से। सो सबसे वही रूल, 45 बड़ा है ना, 30 छोटा है, तो 45 वी रिटर्न एज अ डिविडेंड एंड 30 इज रिटर्न एज डिवाइजर। सो 30 1 जा 30, 5 - 0 5, 4 - 3 1। ओके, तो फिर जो कौन है हमारा डिवाइजर है, हम फिर से यहाँ पे लिखते हैं। हाँ, तो चलिए बताइए, डिविडेंड अभी कौन है, 30 है, और अब डिवाइजर 15 है। सो 15 2 जा क्या आया, 30। 2 स्टेप में आ गए। हमारा पहला जो एग्जाम्पल था वो 3 स्टेप का था, कभी कभी 4 स्टेप भी आ सकते है ना। तो अभी यहाँ पर 0 आ गया, करेक्ट। सो 15 इज द HCF ऑफ 30 एंड 45। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, द HCF ऑफ, किसका HCF निकाला, 30 एंड 45 इज क्या आया, HCF हमने अभी निकाले ना 15, क्या है 15 आया। ओके, उसके बाद हम क्या करते हैं, हाँ, गिवन रैशनल नंबर था हमारा -30 बाय -45। जो भी HCF आया उससे हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, -30 डिवाइडेड बाय 15 एंड -45 डिवाइडेड बाय 15। माइनस है तो ब्रैकेट दीजिए। ओके, 30 डिवाइडेड बाय 15 क्या आएगा, -2। 45 डिवाइडेड बाय 15 क्या आएगा, -3। माइनस माइनस है ना, दोनों की तरफ माइनस है, तो क्या आएगा, 2/3। तो अभी कुछ आगे जाने की ज़रूरत है नहीं, ये दोनों सेटिस्फाइड हो रहे हैं, मतलब दोनों का कॉमन फैक्टर 1 है और डिनोमिनेटर जो है पॉजिटिव इंटीजर है। सो 2/3 इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ -30 बाय -45। तो अभी हम देखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर ऑन दी नंबर लाइन। सबसे पहले हमने ऑलरेडी पढ़े हैं लास्ट टॉपिक में ना, नंबर लाइन में। सो ये क्या रहता है, कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से, और राइट साइड में कौन से नंबर्स होते हैं, +1 +2 +3 मीन्स पॉजिटिव नंबर्स, और लेफ्ट साइड में -1 -2 -3। तो ये हुआ रिप्रेजेंटेशन। जैसे हमें 2 को सपोज रिप्रेजेंट 2 ऑन दी नंबर लाइन, सिंपल 2 है, तो हम क्या करेंगे, 2 के आगे तो साइन ही नहीं दिया है, तो हमारा क्या होता है कि जब साइन नहीं देता दे रहते तो हम क्या करते हैं, वहाँ पर पॉजिटिव साइन कंसीडर करते हैं, करेक्ट। तो ये क्या हुआ, 2, सो इट इज़ अ 2, करेक्ट। तो हम ये ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो अभी हमें रैशनल नंबर क्या करना है, नंबर लाइन पे डिनोट करना है। तो चलिए देखते हैं रैशनल नंबर्स। तो देखिए आप ही के टेक्स्ट बुक का एक एग्जाम्पल है, ओके, रिप्रेजेंट 2/7, रिप्रेजेंट 2/7, रिप्रेजेंट रैशनल नंबर 2/7 ऑन दी नंबर लाइन, ऑन दी नंबर लाइन। तो सबसे पहले हमें इसमें थोड़ा सा चेंज करना है। जैसे हमने इंटीजर्स में देखा था कि हम सीधे सीधे ड्रॉ कर सकते हैं, सीधे सीधे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमें क्या करना है, सबसे पहले लाइन ड्रॉ करनी है। तो देखिए क्या किए, लाइन ड्रॉ करनी है, ड्रॉ अ नंबर लाइन, नंबर लाइन। तो चलिए साथ ही साथ में ड्रॉ भी करते हैं। ड्रॉ किए, उसके बाद हमें क्या करना है, वहाँ पर सबसे पहले क्या लिखते हैं, 0, ओके।
सो टेक O इज अ ओरिजिन, या फिर टेक पॉइंट O, टेक अ पॉइंट O ऑन इट, टेक पॉइंट O ऑन इट। क्लियर? उसके बाद क्या आता है? 1 आता है। करेक्ट? हमने नंबर लाइन अभी देखे थे 0 और 1। सो हमने पॉइंट लिया O, उसके बाद क्या लिया? 1 रहता है ना, तो हम यहाँ पर लेंगे A। ओके, O A। O A में क्या होगा? जैसे यहाँ पर देखिए इंटीजर्स में हमने नंबर लाइन पढ़े थे। करेक्ट? ये 0, ये 1, 0 1 2, तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसे क्या कहते हैं? 1 यूनिट। क्या कहेंगे? 1 यूनिट। ये हमने लास्ट टॉपिक में देखा था। तो हमने क्या किया? एक को क्या वहाँ पर कौन सा पॉइंट लेना है? 0 और A, इन दोनों का जो डिस्टेंस रहेगा वो क्या रहेगा? 1 यूनिट। ओके, नाउ सो न्यूमरेटर इज 2, डिनोमिनेटर इज 7। तो हमें क्या करना है? इस OA को 7 पार्ट्स में डिवाइड करना है। क्या करना है? 7 पार्ट्स में डिवाइड करना है। 7 पार्ट्स करने के लिए हमें क्या सेम इक्वल डिस्टेंस में करना है? 1 2 3 4 5 6, 6 ही लाइन ड्रॉ किए, लेकिन 7 पार्ट कैसे है? चलिए देखिए, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6 एंड 7। ओके, हमने 6 लाइन ड्रॉ किए तो हमारे 7 पार्ट्स इक्वल बने। उसके बाद जो हमारा फर्स्ट वाला रहेगा, हमने 7 पार्ट्स ड्रॉ किए। करेक्ट? हमें क्या रिप्रेजेंट करना है? 2। तो ये हमारा जो फर्स्ट वाला है, O के बाद जो फर्स्ट हमने मार्क किया वो क्या रहेगा? 1/7। क्या रहेगा? 1/7। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने OA एक डिस्टेंस लिया था, है ना, और उसके बाद फर्स्ट वाली लाइन 1 की होती है, इसलिए 1/7। 7 क्यों आ रहा है नीचे? क्योंकि हमने 7 इक्वल पार्ट्स किए, इसीलिए। ओके, सो 1/7। सेकंड लाइन क्या होगी? 2/7। थर्ड लाइन क्या होगी? 3/7। एंड फोर्थ लाइन 4/7। फिफ्थ लाइन 5/7 एंड सिक्स लाइन 6/7। एंड लास्ट वाली मीन्स 7/7 मीन्स 1। ओके, सो हमें क्या रिप्रेजेंट करना है? 2/7 मीन्स पहले था 1/7 और सेकंड क्या था? 2/7। तो सेकंड मीन्स दिस वन। ध्यान से देखिए, दिस वन इज द 2/7। सबसे पहले हमने क्या किए? लाइन ड्रॉ किए। ओके, ड्रॉ अ नंबर लाइन। उसके बाद हमने OA एक डिस्टेंस लिया। हमने OA का डिस्टेंस क्या लिया? 1 यूनिट। सो टेक पॉइंट O ऑन इट एंड मार्क अ पॉइंट A। एंड क्या किया? मार्क अ पॉइंट दैट नेम इज A, है ना। फिर उसके बाद हमने क्या किए? इसके 7 इक्वल पार्ट्स किए। 7 ही क्यों किए? क्योंकि हमारा जो रैशनल नंबर था वो 2/7 था, डिनोमिनेटर में 7 है। अगर जैसे कि कोई दूसरा नंबर है 3/4, 3/4 को हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो हम क्या करेंगे? दिस वन O एंड दिस वन A। कितने पार्ट्स करेंगे? हु इज द डिनोमिनेटर? 4। तो क्या करना होगा? हमें 4 पार्ट्स बनाने पड़ेंगे। करेक्ट? तो हमने यहाँ पर हमारा डिनोमिनेटर 7 था, तो हमने कितने इक्वल पार्ट्स किए? 7 इक्वल पार्ट्स किए। तो हमारी नेक्स्ट स्टेप क्या थी? मेक अ 7 इक्वल पार्ट्स। मेक 7 इक्वल पार्ट्स। ओके, देन रिप्रेजेंट मीन्स फर्स्ट वाला 1/7 था, सेकेंड वाला 2/7 था। सो शो द रैशनल नंबर एंड शो द गिवन और रिक्वायर्ड रैशनल नंबर, है ना। तो आपके लिए देखिए, मैं यहाँ पे 2 एग्जाम्पल्स लिख के दे रही हूँ। एक पहला था, तो एग्जाम्पल फर्स्ट है 3/4, देन 7/11। ये आपके 2 एग्जाम्पल्स हैं, 3/4 और 7/11।
तो हिंट के लिए मैं आपको अभी 3/4 का एक्सप्लेन किया, अभी क्या होगा 7/11 का, 7/11। तो सेम ही है, ओके, 0 एंड a, लेकिन 0 एंड a के बीच में हमने कितने पार्ट्स बनाएंगे, 7 की जगह हम लेंगे 9, ओके। तो हम कितने पार्ट्स बनाएंगे इसके, 9 पार्ट्स बनाएंगे, ओके। तो ये आपके लिए 2 एग्जाम्पल्स हैं। उसके बाद हम ऐसे भी रैशनल नंबर्स देखेंगे, मतलब रिप्रेजेंटेशन ही देखना है नंबर लाइन पे, लेकिन ये पॉजिटिव था, करेक्ट, पॉजिटिव था। तो हमने थोड़े से अलग टाइप के भी अभी एग्जांपल्स देखेंगे। तो देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, रिप्रेजेंट -13/6 ऑन दी नंबर लाइन, करेक्ट। तो हमने इसके पहले क्या किया था, 2/7 एक एग्जांपल लिया था, है ना। इसमें क्या था, न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है और दोनों पॉजिटिव भी है, ये डिफरेंस था। अभी थोड़ा सा कैसा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, सॉरी न्यूमरेटर इज ग्रेटर, ऊपर से माइनस साइन भी है, और 6 छोटा है, मीन्स डिनोमिनेटर इज स्मॉलर, ओके। सो ना, तो इसके लिए थोड़े से अलग स्टेप है, जैसे ये इजी था बिल्कुल वैसे ही सेम। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले जो गिवन रैशनल नंबर है उसे हमें मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। अभी मिक्स फ्रैक्शन में कैसे करते हैं, चलिए 13/6 हमने पढ़े थे फ्रैक्शन टॉपिक में, करेक्ट। सो 6 2 जा 12, 13 - 12 1, है ना। तो जब हमें मिक्स में कन्वर्ट करना है तो क्या होता है, जो हमारा क्वोशंट है वो होल नंबर बनता है, जो रिमाइंडर है वो न्यूमरेटर, एंड 6 इज द डिनोमिनेटर, करेक्ट। सो -13/6, तो माइनस की वैल्यू माइनस ही रहेगी, हम चेंज थोड़ी ना कर रहे। 13/6 को हम चेंज करें तो 13/6 को हम क्या लिखेंगे, 21/6, सबसे पहले स्टेप। ऐसा क्यों, क्योंकि हमारा न्यूमरेटर बड़ा था, डिनोमिनेटर छोटा था, ओके। पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, तो ये हमें इस एग्जाम्पल में करना है जब हमारा न्यूमरेटर बड़ा रहेगा। तो देखिए कौन है, -2 1/6, तो हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, क्या करेंगे, जो हमारा फ्रैक्शन मिक्स फ्रैक्शन था ना उसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए ये कौन है, -2 आया, है ना। सो दैट मीन्स दिस नंबर इज लाइज बिटवीन, ये हमारी नंबर लाइन है, दिस नंबर इज लाइज बिटवीन -2 एंड -3। ऐसा क्यों, यहाँ पर 2 आया, 2 और 3 के बीच में कौन रहेगा, 1/6 रहेगा, -2 और -3 के बीच में, करेक्ट। सो माइनस मीन्स दिस इज नथिंग बट दिस, मीन्स 2 1/6 इज नथिंग बट 13/6, करेक्ट। मीन्स ये यहाँ पर रिप्रेजेंट होगा। तो कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहली स्टेप ये समझ में आई, हमने क्या किया, मिक्स में किया। तो हम यहाँ पर एक लिखेंगे, -2 1/6 लाइज बिटवीन, किसके अंदर है, लाइज बिटवीन -2 एंड -3, -2 एंड -3। तो हमें नंबर लाइन कैसे स्टार्ट करना है, देखिए ये हमारी नंबर लाइन है, कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 0 से स्टार्ट करते हैं। राइट साइड में कौन होता है, +1, और लेफ्ट साइड में -1, लेकिन हमें कौन चाहिए, -2 और -3 चाहिए। तो यहाँ पर कौन होगा, -2 एंड -3, मतलब इन दोनों के बीच में ये जो गिवन रैशनल नंबर है वो कोई तो भी बैठा होगा, करेक्ट, -2 और -3। तो कैसे करेंगे, देखिए जैसे हमने अभी के एग्जांपल में किया था, 2/7 था, एक नंबर लाइन ड्रॉ की, एक 0 दिया, a लिया, फिर हमने नीचे कौन था, 7 था, तो हमने इसके कितने इक्वल पार्ट्स किए, 7, फिर 2 को रिप्रेजेंट किया। तो वैसे ही सेम स्टेप यहाँ पर अप्लाई करनी है, करेक्ट। -2 और -3 स्ट्रेट नहीं दिख रही है, तो देखिए -3 एरो हमेशा देना है क्योंकि ये इनफाइनाइट लाइन होती है। तो देखिए -2 और -3 हम कितने इक्वल पार्ट्स करेंगे, अभी कैसे पता चलेगा, तो हमारा जो है ना 1/6, कौन है, 1/6, मतलब कितने इक्वल पार्ट्स करने पड़ेंगे, 6 इक्वल पार्ट्स, 1 2 3 4 5 6 बने क्या, कैसे बने, फर्स्ट पार्ट
देखिए, दिस इज द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। हो गए 6। चलिए, तो अभी रिप्रेजेंट करना है। कौन रिप्रेजेंट करना है? 1/6। कौन रिप्रेजेंट करना है? 1/6। तो पहला कौन बनेगा? 1/6। सेकंड जो है, मतलब ये कौन है? 1/6 रहेगा। सेकंड 2/6, दिस इज 3/6, दिस इज 4/6, दिस इज 5/6। करेक्ट। लेकिन ये जो है कौन है? 1/6 था, है ना? तो हम 1/6 डायरेक्ट लिखेंगे क्या? नहीं, हम क्या लिखेंगे? सॉरी, हम इधर से मतलब ऐसे से जाते तो छोटे छोटे होते जाते हैं। तो ये पहला वाला कौन है? 1/6। सेकंड वाला 2/6, थर्ड वाला 3/6, फोर्थ वाला 4/6 एंड फिफ्थ वाला 5/6। ओके, सो दिस इज द -2 1/6. Correct? This is the rational number and this is nothing but -13/6. करेक्ट। तो देखिए हमने क्या किया अभी तक। सबसे पहले इस जो गिवन रैशनल नंबर था उसे मिक्स में कन्वर्ट किए। मिक्स में कन्वर्ट करने के बाद जो होल नंबर है, होल नंबर लाइज बिटवीन -2 एंड -3। जैसे अगर सपोज हमने कन्वर्ट करने के बाद आया -3 1/9 एंड अगर ऐसा हमारा कोई रैशनल नंबर कन्वर्ट करने के बाद आया तो हम जो ये हमारा होल नंबर है तो वहाँ पर लिखेंगे दिस रैशनल नंबर लाइज बिटवीन -3 एंड -4। उससे बड़ा वाला मीन्स -3 एंड -4। ठीक है। सबसे पहले स्टेप कन्वर्ट करना है मिक्स फ्रैक्शन में। उसके बाद होल नंबर लाइज बिटवीन -2 एंड -3। उसके बाद हमने नंबर लाइन ड्रॉ की। ज़ीरो दिया, पॉजिटिव साइड है तो पॉजिटिव 1 दे दिए। उसके बाद आगे नहीं गए क्योंकि हमें नेगेटिव साइड की ज़रूरत थी। -1 लिखा, -1 लिखना ज़रूरी है क्योंकि -2 -3 आ रहे हैं ना, इसीलिए। तो -1 लिखा, -2 -3, ये दोनों का काम था। हमारा डिनोमिनेटर है 6, इसलिए उसके 6 इक्वल पार्ट्स किए। और जो हमारा पहला वाला जो ये रहेगा वो रहेगा -2 1/6। दिस इज़ नथिंग बट -13/6। तो आपके लिए देखिए कुछ एग्जाम्पल्स हैं। कौन से? आप ही के इस बुक का एक एग्जाम्पल है -7/5। ठीक है, -7/5। एंड सेकंड एग्जाम्पल है -9/3। तो आप पहचानिए कि मतलब हमने 2 टाइप के पढ़े ना रिप्रेजेंटेशन, एक ऐसा वाला और एक ऐसा। तो हमें किस तरीके का बिठाना है, फर्स्ट वाला है कि सेकंड वाला है। दोनों रिप्रेजेंटेशन इजी है। पहले रिप्रेजेंटेशन में जो स्टेप हमने किए वही सेम स्टेप यहाँ पर करना है, लेकिन एक स्टेप एडिशनल है, वो ये मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। ओके, तो इसके एग्जाम्पल्स कुछ करके देखिए। इसके बाद हमें और 2 टॉपिक्स पढ़ने हैं जो हम नेक्स्ट पीरियड में करेंगे। ओके, तो तब तक के लिए आप जो भी हमारे टॉपिक्स हुए हैं वो अच्छी तरीके से करिए। और जो भी अभी जो भी नए पीरियड्स होंगे तो अच्छे से एग्जाम्पल करके देखिए ताकि प्रैक्टिस करो। हमने यहाँ पर 1-1 2-2 एग्जाम्पल्स लिए हैं। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए जैसे मैं तो यहाँ पर 1-1 2-2 एग्जाम्पल रोज़ देती हूँ, लेकिन आप इससे ज़्यादा भी आपको प्रैक्टिस करना है। ओके, सो घर पे रहिए, सेफ रहिए। सो थैंक यू सो मच।